द्वितीय वर स्वर्ग साधन भूत अग्नि विद्या। हे मृत्यु, आप स्वर्ग के साधन भूत अग्नि को जानते हैं, सो मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए, जिसके द्वारा स्वर्ग के प्राप्त हुए पुरुष अमृत प्राप्त करते हैं। दूसरे वर से मैं यही मांगता हूं, हे मृत्यु, क्योंकि आप ऐसे गुण वाले स्वर्ग लोक की प्राप्ति के साधन भूत अग्नि को स्मरण रखते यानी जानते हैं, अतः मुझ स्वर्गार्थी श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए, जिस अग्नि का चयन करने से स्वर्ग को प्राप्त करने वाले पुरुष अर्थात स्वर्ग ही जिनका लोक है, ऐसे यजमानगण अमृतत्व अमरता अर्थात देव भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इस अग्नि विज्ञान को मैं दूसरे वर द्वारा मांगता हूं। यह मृत्यु की प्रतिज्ञा है। हे नचिकेता, उस स्वर्गपद अग्नि को अच्छी तरह जानने वाला मैं तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूं। तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले। इसे तू अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाला, उसका आधार और बुद्धि रूपी गुहा में स्थित जान। हे नचिकेता, जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी, उस स्वर्गय अर्थात स्वर्ग प्राप्ति में हिताव है अर्थात स्वर्ग के साधन भूत अग्नि को तू एकाग्र चित्त होकर मेरे वचन से अच्छी तरह समझ ले। उसे सम्यक प्रकार से जानने वाला, उसका विशेषज्ञ मैं तेरे प्रति उसका वर्णन करता हूं। मैं कहता हूं, तू उसे समझ ले। यह वाक्य शिष्य की बुद्धि को समाहित करने के लिए है। अब उस अग्नि की स्तुति करते हैं, जो अनंत लोकाप्ति अर्थात स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति का साधन तथा विराट रूप से जगत की प्रतिष्ठा आश्रय है। मेरे द्वारा कहे हुए उस इस अग्नि को तो गुहा में अर्थात बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि में स्थित जान। तब यमराज ने लोकों के आदि कारण भूत उस अग्नि का तथा उसके चयन करने में जैसी और जितनी ईंटें होती हैं एवं जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है, उन सबका नचिकेता के प्रति वर्णन कर दिया। और उस नचिकेता ने भी जैसा उससे कहा गया था वह सब सुना दिया। इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोला, नचिकेता ने जिसके लिए प्रार्थना की थी और जिसका प्रकरण चल रहा है, प्रथम शरीरी होने के कारण लोकों के आदि भूत उस अग्नि का यम ने नचिकेता के प्रति वर्णन कर दिया तथा स्वरूपतः जिस प्रकार की और संख्या में जितनी ईंटों का चयन करना चाहिए एवं यथा यानी जिस तरह अग्नि का चयन किया जाता है वह सब भी कह दिया। तथा उस नचिकेता ने भी जिस प्रकार उसे मृत्यु ने बताया था वह सब समझकर ज्यों का त्यों सुना दिया। तथा उसके प्रत्युच्चारण से प्रसन्न मृत्यु ने इन 3 वरों के अतिरिक्त और भी वर देने की इच्छा से उससे फिर कहा। कैसे कहा सो बतलाते हैं। महात्मा यम ने प्रसन्न होकर उससे कहा, अब मैं तुझे एक वर और भी देता हूं। ये अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और तू इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहण कर। अपने शिष्य की योग्यता को देखकर प्रसन्न हुए, प्रीति का अनुभव करते हुए महात्मा अक्षुद्र बुद्धि यम ने नचिकेता से कहा, अब मैं प्रसन्नता के कारण तुझे फिर भी ये चौथा वर और देता हूं। मेरे द्वारा कहा हुआ ये अग्नि तुझ नचिकेता के ही नाम से प्रसिद्ध होगा तथा तू ये शब्द करने वाली रत्नमयी अनेक रूपा विचित्र वर्णा माला का भी ग्रहण स्वीकार कर अथवा श्रम का यानी कर्ममयी आनंदता गति का ग्रहण कर। तात्पर्य है कि इसके सिवा अनेक फल का कारण होने से तू मुझसे कर्म विज्ञान को और भी स्वीकृत कर।